RM39 क्लासेज यूट्यूब में चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जो आवासीय विद्यालय हैं या जो छात्रावास संचालित है राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर, उनमें प्रवेश के लिए सत्र 2024-25 हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है, सूचना जारी की गई है। तो इसमें एक आदेश आया है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विद्यालय और महाविद्यालय स्तरीय राजकीय और अनुदानित छात्रावास और आवासीय विद्यालयों में सत्र 2024-25 के लिए दिनांक 15 मई से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस संबंध में विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था लागू है और आप इसमें sj.rajasthan.government पर उपलब्ध है। इसमें जो संपूर्ण जानकारी है वो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो देखिए, जो आवेदन प्रक्रिया है वो इस प्रकार से रहेगी। विभागीय छात्रावासों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र sso.rajasthan.government इन पर नवीन प्रवेश पोर्टल SJMS के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे। यानी आपको sso.rajasthan.government.in पर जाना होगा और उसके बाद में जो SJSM पोर्टल है, SJMS पोर्टल, उसके माध्यम से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक विद्यार्थी आवेदन पत्र में अधिकतम 3 छात्रावासों या आवासीय विद्यालयों का चयन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। एक जो अब विद्यार्थी है वो एक आवेदन में 3 छात्रावास या 3 आवासीय विद्यालयों के लिए आवेदन कर सकता है। पूर्व में प्रवेशित उत्तीर्ण विद्यार्थी जो इस वर्ष छात्रावास में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों का छात्रावास अधीक्षक द्वारा नवीनीकरण किया जाएगा। और जो पूर्व में प्रवेशित उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, इस के अंदर जो पहले पास हो चुके हैं और इस वर्ष छात्रावास में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों का छात्रावास अधीक्षक द्वारा नवीनीकरण इसमें किया जाएगा। अब इसके अंदर देखिए, प्रवेश हेतु जो पात्रता है वो इस प्रकार से है। पहली पात्रता तो यह है कि वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। राजस्थान के बाहर का जो विद्यार्थी है उसको इन छात्रावासों में या आवासीय विद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो पहला इसमें जो पहली जो पात्रता है वो ये है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा, किसी भी राजकीय और अनुदानित छात्रावासों में किसी भी जाति, अनुसूचित जनजाति, जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र जो छात्रावास विद्यालय के 5 किमी के परिधि के भीतर रहते हों, अर्थात उनके माता पिता या संरक्षक 5 किमी की परिधि के भीतर रहते हों, छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी जो दूरी का जो है वो SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनकी दूरी का जो पात्रता है वो 5 किमी है। यानी 5 किमी के अंदर विद्यार्थी नहीं रहता हो या उसके जो संरक्षण है या अभिभावक है वो 5 किमी के दायरे में नहीं रहते हों। तो इसमें 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तीसरा है, आवासीय विद्यालयों में एवं विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रवेश इसमें देय है। तो इसमें जो आवेदन करने वाले विद्यार्थी हैं वो कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला है, विद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता के स्थान पर रिक्त रहने पर महाविद्यालय स्तरीय छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके पश्चात भी रिक्त स्थान रहने पर JEE, NEET, CLET, RSIS प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु कोचिंग संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को सम्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एक सत्र के लिए प्रवेश दिया जा सकेगा। अब देखिए, जो विद्यालय हैं, विद्यालय स्तरीय जो बालिका छात्रावास है, जो स्वीकृत जो क्षमता है उनमें सीटें हैं, उनके रिक्त रहने पर जो महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। पहली तो यह है कि 6 से 12 तक की बालिकाएं उसमें प्रवेश ले सकती है, लेकिन फिर भी यदि उसमें रिक्त सीटें रहती है तो महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं वो आवेदन कर सकती हैं। और यदि उसके बाद में भी यदि सीटें रिक्त रहती है तो उसमें JEE, NEET, CLET या RSIS प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बालिकाओं को 1 वर्ष के लिए उस छात्रावास में प्रवेश दिया जा सकेगा। महाविद्यालय स्तरीय जो बालिका छात्रावास है उसमें भी जो सीटें रिक्त रहने पर जो JEE, NEET, CLET
और RSIS की जो कोचिंग करने वाली जो छात्राएं हैं उनको एक सत्र के लिए प्रवेश दिया जा सकेगा। अगला बिंदु है छात्र छात्रा का चरित्र प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। इसमें जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आवश्यक होगा, या तो आपके प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अगला बिंदु है छात्रावास प्रवेश हेतु प्रथम वरीयता संबंधित वर्ग के BPL परिवार के छात्र छात्रा को दी जाएगी, और यदि कोई अभ्यर्थी BPL परिवार से है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अगला बिंदु प्रवेश हेतु गत कक्षा में 40% अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर इसमें प्रवेश दिया जाएगा। यानी जो छात्रावास में जो प्रवेश की एक और पात्रता है वो ये है कि आपका जो रिजल्ट है उसमें 40% अंक आपको प्राप्त होना आवश्यक है। अगर पिछली कक्षा में आपके जो अंक हैं वो 40% से ज़्यादा हैं तो ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। यदि 40% से कम है तो उसको छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगला बिंदु है छात्र छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। जिन छात्र छात्राओं के माता पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और लेवल 11 तक अधिकतम 8 लाख रुपए वार्षिक वेतन प्राप्त कर रहे हों, विभागीय छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के पात्र होंगे। अब इसके अंदर जो प्रवेश वही विद्यार्थी ले सकते हैं जिनके परिवार की या जिनके माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। और जिन छात्र छात्राओं के माता पिता मान लो सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी वो कर्मचारी हैं, तो जैसे राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं तो लेवल 11 तक के जो कर्मचारी हैं जिनकी वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए तक होती है, वो विभागीय छात्रावासों और जो आवासीय विद्यालय हैं उसमें प्रवेश के पात्र होंगे। अब इसमें देखिए प्रवेश हेतु जो आवश्यक दस्तावेज हैं, ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर आवेदन पत्र जनाधार कार्ड के माध्यम से लिए जाएंगे। जनाधार पोर्टल पर आवेदक की सूचना को प्रमाणित किया जाएगा और आवेदन हेतु वांछित दस्तावेज आधार विवरण, बैंक विवरण, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्व घोषणा पत्र, आय विवरण, विशेष श्रेणी, माता पिता, मृत्यु प्रमाण पत्र, विशेष योग्यजन का प्रमाण पत्र और BPL, स्टेट BPL, अंत्योदय आदि का विवरण, जनाधार, राज्य वॉलेट, डिजी लॉकर और अन्य दस्तावेज जारीकर्ता एजेंसी द्वारा संधारित वेब सर्विस से प्राप्त कर स्व सत्यापित होंगे। इसके लिए विद्यार्थी को पृथक से किसी प्रकार का दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। माता और पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र केवल अनाथ बालक बालिका के लिए, पिता का प्रमाण पत्र केवल विधवा बालक बालिका के लिए, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र विधवा आवेदकों के लिए, राजस्थान के निष्कर्मणीय पशुपालक होने का प्रमाण पत्र केवल पशुपालकों के आवासीय विद्यालय के लिए, और राज्य के भिक्षावर्ती और अवांछित वर्तियों में लिप्त होने का प्रमाण पत्र केवल भिक्षावर्ती व अवांछित वर्तियों में लिप्त होने के परिवारों के आवासीय विद्यालय के लिए आवश्यक होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर लगेगी। जो प्रवेश है, प्रवेश हेतु आवेदन करने का अंतिम जो तिथि है वो 30 जुलाई 2024 है। 30 जुलाई 2024 तक अब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और अभी फ़िलहाल आवेदन चालू हो गए हैं। तो इसमें जो छात्रावासों में जो वरीयता क्रमांक है इस प्रकार रहेगा। तो पूर्व से आवासरत छात्र छात्रा जो पहले से आवासरत है उनको, दूसरा कोरोना वैश्विक महामारी से अनाथ जो बच्चे हैं वो अनाथ छात्र छात्रा, चौथा है विधवा परित्यक्ता स्वयं, फिर 5 नंबर विशेष योग्यजन या स्वयं, फिर विधवा परित्यक्ता के छात्र छात्रा, फिर विशेष योग्यजन के परिवार के बच्चे, BPL परिवार के छात्र छात्रा, 8 लाख रुपए वार्षिक आयु सीमा वाले परिवार, लेवल 11 वेतन भोगी कर्मचारी के पुत्र पुत्री। इस प्रकार से इसमें वरीयता क्रमांक रहेगा। और 40% या अधिक प्राप्तांक वाले बालक बालिका गत वर्ष के प्राप्तांकों की अवरोही वरीयता के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। देखिए इसमें
विभागीय छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की सूचियां निम्न तिथियों के अनुसार जारी की जाएगी। प्रथम सूची है 26 जून 2024 को जारी की जाएगी। दूसरी सूची है 10 जुलाई 2024 को जारी की जाएगी और तीसरी सूची है 31 जुलाई 2024 को जारी की जाएगी। वरीयता सूचियाँ छात्रावास अधीक्षकों द्वारा जारी की जाएगी। वरीयता सूची में आए छात्र छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश हेतु 8 दिवस का समय दिया जाएगा। प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्रावास अधीक्षक को कौशन मनी जमा करवाएंगे। अधीक्षक कौशन मनी जमा करने के पश्चात छात्रावास में प्रवेश सुनिश्चित करेंगे और कौशन मनी की राशि व रसीद नंबर ऑनलाइन पोर्टल पर इसमें दर्ज किया जाएगा। तो देखिए, इसमें जो 3 सूचियां जारी होगी, पर पहली सूची 28 जून को जारी होगी, दूसरी सूची 10 जुलाई को और तीसरी सूची 31 जुलाई को जारी की जाएगी। और जो जिस दिन सूची जारी होती है उसके बाद में 8 दिन के अंदर जो विद्यार्थी है उसको प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। तो साथियों, ये थी जानकारी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जो संपूर्ण राजस्थान में जो संचालित हैं जो छात्रावास है और आवासीय विद्यालय जिसमें प्रवेश के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो प्रारंभ हो गए 15 मई से और लगभग ये प्रक्रिया जुलाई तक चलेगी। 15 मई से और 23 जुलाई तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। तो जो अभ्यर्थी इसके अंदर प्रवेश लेना चाहते हैं, जो विद्यार्थी, उनके लिए संपूर्ण जो जानकारी है वो इसमें बताई थी। तो साथियों, आशा है आपके लिए वीडियो बहुत काम आएगा। धन्यवाद।